फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फिट कैसे बने। हाँ दोस्तों, फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी कैसे बनाएं। क्योंकि जितना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटली हम फिट रहें, अमीर बने, लाइफ में सक्सेस करें, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फिट रहें, हमारे पास एक हेल्दी बॉडी हो। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं ना तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, हमारी सक्सेस बेकार हो जाती है और सब कुछ ख़राब हो जाता है और हम दुनिया से कटे कटे हो जाते हैं, अकेलापन हमें खाने लगता है। इसलिए फिट रहना, स्वस्थ रहना, हेल्दी बॉडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। काया, एक हेल्दी काया भी होना चाहिए माया के साथ साथ। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हम एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा हेल्दी बॉडी कैसे बनाएं। फर्स्ट पॉइंट है, बिना मेहनत के खाना पचता नहीं, मेहनत करो। हाँ दोस्तों, जितनी भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, यूथ हैं या जो भी किसी भी उम्र में हैं वो देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि बिना मेहनत के खाना पचता नहीं है। तो आप मेहनत करने के लिए क्या करो कि पैदल चलो, सुबह जल्दी उठना है आपको। क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है, साधे जो अक्षय हैं उनका कहना है कि उन्होंने कोई दिन ना गुजारा होगा ऐसा कि उगता हुआ सूरज ना देखा हो। तो अगर आप भी अपने लाइफ में एक हेल्दी और फिट बॉडी चाहते हैं तो आपको भी सुबह जल्दी उठना होगा और पैदल चलना होगा, साइकिल चलाओ या कुछ भी मेहनत का काम करो। 1 घंटा कम से कम आपको खुद को देना है क्योंकि बिना मेहनत के खाना पचता नहीं और हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए हमारा खाना पचना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड टिप्स है, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा। हाँ दोस्तों, सारी बीमारियों का जड़ जो है ना कि हमारा शरीर में कब्ज की शिकायत होती है या हम हेल्दी नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है पाचन शक्ति को लेकर होती है। तो पाचन शक्ति आपको मजबूत करना है। तो पाचन शक्ति मजबूत कैसे करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि खाने के बाद, तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना है। क्योंकि खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि खाने के बाद हमारे अंदर, पेट के अंदर एक जठर अग्नि होती है जो खाना को पचाने का काम करती है। तो उस समय अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो बुझ जाती है और फिर वो खाना जो है पेट में सड़ने लगता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं रहता है। तो ये साइंस ने प्रूव किया है। तो इसलिए आप खाने के आधे घंटे बाद पानी पी सकते हो या खाने के समय पीना हो तो 1-2 कुल्ला थोड़ा सा पानी पियो, ठीक है। और आपको ध्यान रखना कि खाने के बाद आप आधे 1 घंटा बाद गर्म दूध पियो, वो ज़्यादा अच्छा है। और खाना जब भी खाओ तो चबा चबा कर आराम से खाओ। मेरी ये बचपन से आदत है कि मैं बहुत आराम से चबा चबा कर खाती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सुनना भी पड़ता है कि एक बहुत खाती है या बहुत टाइम, बहुत कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि लड़की को सब कोई चाहता है ना कि वो जल्दी खा ले, सब काम जल्दी कर ले। तो ऐसे होता था मेरे साथ, लेकिन ये एक अच्छी आदत है मेरी बॉडी के लिए, मेरी फिटनेस के लिए ये बहुत सही है। तो आपको चबा चबा कर ही खाना है, चाहे लाइफ में कितना भी काम हो, लेकिन पहले हेल्थ है तब कुछ और है। तो इसलिए चबा चबा कर खाना सीखो और धीरे धीरे थोड़ा सा खाने पे आपको फोकस करना है और अच्छे से खाना खाना है। टीवी देखते हुए नहीं खाना है, मोबाइल देखते हुए नहीं खाना है, थोड़ा खाने पे आपको पूरा फोकस करना चाहिए। खाते समय जो हमारे मुंह से लार निकलता है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम जब खाना पे पूरा फोकस डालते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए खाना बहुत आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। तो ऐसा आप खाना स्टार्ट करो। अगर बहुत हफरा दफरी में रहते हो या नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं करते, स्किप करते हो, सीधे फिर लंच करते हो, तो ये सारी आदतें आपको थोड़ी सी सुधारनी होगी। तो इस तरह से अगर आपका पेट सफ़ा रोग दफ़ा वाली बात हो जाएगी तो आपका पाचन शक्ति मजबूत होगा। तो आप कुछ भी खाओगे, रोटी खाओगे, जो भी खाओगे वो पचेगा और शरीर में लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि घी खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो घी खाने से क्या होता है ना कि वीर्य ये बढ़ाता है। तो असली देसी घी अगर है अवेलेबल घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से भी अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जिनके पास गाय है उनसे असली देसी घी ही खाना है। आपको घर में बनाकर खाएं, घी निकाल कर खाएं, दूध लेके, जैसे भी असली देसी घी आप खाएं। इसमें 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है। ऐसे ये फैट भी बढ़ाता है, कहा जाता है कि इससे वसा होती है, लेकिन ये इसे खाने से 10 गुना शरीर में ताकत भी
आती है, ये एकदम सच है। तो प्राचीन समय में देसी घी बहुत खाया जाता था। तो आप खाने में घी, जैसे कि दाल में 2 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं, देसी घी। या सुबह सुबह भी आप दूध लें या चाय लेते हैं, जो भी लेते हैं उसमें दूध ही लें और उसमें 2 चम्मच घी डाल के पी जाएं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो घी खाना, आप अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको घी खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। 4 पॉइंट्स है कि सलाद, हाँ, लंच से पहले आपको सलाद खाना है। तो और घी खाने से एक बात होती है कि जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत, लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अगर घी खाना अभी से शुरू कर दे तो 2 महीने बाद आपकी हड्डियों में जो दर्द या कैल्शियम की वजह से दांत में जो परेशानी आती है, दांत टूटने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप घी ज़रूर खाएं, लेडीज़ गर्ल्स ज़रूर खाएं। और सलाद भी आपको लंच के पहले खाना है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। 5 टिप्स है, खाना पचाकर सो जाओ। हाँ, कहने का मतलब है कि रात में आपको जल्दी खाना खाना है। ऐसे तो कहा जाता है कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम आप 8 बजे तक, रात के जो 8 बजते हैं, 8 PM, उस समय तक आप खाना खा लें और पचाकर तब सोने जाएं। ये नहीं कि खाना खाएं और सो जाएं। तो वैसे क्या होता है कि खाना पचता नहीं है, क्योंकि हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर भी सो जाता है और खाना पचाने का जो क्रिया होता है शरीर के अंदर, वो रुक जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि खाना पचता नहीं है और हमारा फैट जो है, मोटापा जो है, बढ़ता चला जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातों का अगर ध्यान रखें, सोने से 1 घंटा पहले अगर हम खा लें या 2 घंटा पहले खा लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि अभी आप न्यू यूथ हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, टीनेजर हो, या आपकी जो भी एज हो, अगर आपको पता है तो आप ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी लाइफ जीना है तो इस रूल को ज़रूर अपनाएं। 6 पॉइंट है कि शक्कर नमक कम खाएं। हाँ, शक्कर बहुत ज़्यादा खाने से क्या होता है, अगर चाय ज़्यादा हम पीते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है कि वज़न तो बढ़ता है, शुगर होने की भी संभावना हो जाती है, और ये खाना ज़्यादा सही नहीं है। और नमक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा कम खाएं, कंट्रोल में खाएं। 7 पॉइंट से कि बाहर के खाने से बचो, तला भुना मत खाओ। हाँ, इसके प्लेस पे आप चाहो तो अंकुरित अनाज खाओ। अंकुरित अनाज में गेहूं है, चना है, हरा मूंग दाल है, किशमिश भी है, छोहरा भी है। अगर आप फुला के खाते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हरा मूंग और किशमिश खाते हो सुबह अंकुरित अनाज के रूप में, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है, ब्लड भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए और बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए। बहुत मन करे तो कभी कदाल 1 सप्ताह में 1 बार खा लिया करो। ऐसे आपको अगर हेल्दी लाइफ जीना है, फिट कैसे बने, तो ऐसे बनना है आपको। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। 8 पॉइंट से कि अपना काम खुद करो। हाँ, आजकल न्यू यूथ में ऐसा होता है कि गर्ल्स भी हैं तो वो अपना काम खुद नहीं करती। मम्मी थोड़ा मेरा कपड़े धो देना या 1 गिलास पानी देना, तो ऐसे आपको नहीं करना है। या मेरा कुछ आपकी चीज़ें हैं, बैग है, कहाँ है, बुक्स कहाँ है, तो आपको अपना काम खुद करना है। अपना ड्रेस है या जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत की, उसको आपको खुद मैनेज करके अच्छे से रखना है, अरेंज करना है। और अपना काम खुद करने से आप एक्टिव रहोगे और चीज़ों को आपको सही जगह पे रखने की हैबिट डेवलप होगी। कि आप सुबह जल्दी उठते हो या उठते हो तो बेड उठने के बाद अगर अपना आप बेड अरेंज करते हो तो उससे डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होती है। तो आप रोज़ ऐसा करो। तो इस तरह से आपको अपना काम खुद करना, आप एक्टिव बनोगे, फिट बनोगे, हेल्दी बनोगे, एक हेल्दी बॉडी पाओगे। तो इस तरह से आपको अपना काम खुद करने की हैबिट को डेवलप करना है। 9 पॉइंट से आदतों को धीरे धीरे बदलो। जैसे कोई भी गलत आदत है आपके अंदर, जैसे अपना काम खुद नहीं करना, बाहरी चीज़ें खाना या सुबह जल्दी नहीं उठना, मोबाइल सोशल मीडिया पे ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि हम फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। पबजी खेलते हैं या गेम खेलते हैं या मोबाइल में ज़्यादा सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो अगर हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ों को सीखने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, स्टोरी सुनते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, कुकू FM में सुनते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स
को तो ऑडियो रूप में तो ये अच्छा है ऑडियो फॉर्म में, लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये गलत आदतें आपको धीरे धीरे करके बदलना है। जैसे कि अगर आपकी गलत आदत शुरुआत में ही है तो आप उसे उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि वो अगर जिस दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा उस दिन उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक स्टोरी है, तो इसलिए आपको ऐसा करना है कि किसी भी आदत को पेड़ बनने मत दो। प्लांट है, छोटा सा पौधा है, उसी समय आपको उखाड़ के फेंकना है। 10 पॉइंट्स है कि मांस से खाकर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही तरीके से क्या खाना है उसके बाद क्या नहीं खाना है नहीं जानते हैं, तो पेट में अगर हम खा लेते हैं दोनों चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए तो पेट में जंग भिड़ जाता है और उसके बाद फिर नुकसान होता है हमें, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि मांस खाकर हमें घी की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या हम मांस खा रहे हैं तो साथ में बिरयानी खाना और ये सारी चीज़ें नहीं खाने, और तेल वाली चीज़ें। या जैसे कहा भी जाता है कि हमारी नानी दादी कहा करती थी कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, दूध की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो हाँ, ऐसा करना चाहिए। उससे क्या होता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन में वाइट वाइट दाग हो जाता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में नहीं खानी चाहिए। और अगर एक चीज़ मैं और बता दूँ इस पॉइंट में कि नीम और हल्दी आपको खाना चाहिए। नीम और हल्दी की गोली खाएं प्रतिदिन तो बहुत अच्छा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम चैत महीने में जो अप्रैल का मंथ होता है उसमें जो नीम की कोमल कोमल पत्तियां जो निकलती हैं उसको आपको थोड़ा सा खाना चाहिए अप्रैल मंथ में। उससे क्या होता है कि सालों भर स्किन का जो चर्म रोग होता है उससे रिलेटिव रोग से आप बच जाते हो, तो इस चीज़ को खाना चाहिए। और हल्दी का तो सेवन करना चाहिए। तो जो रियल मसाले हैं उसे हल्का मसाला भी हमें खाना चाहिए, क्योंकि धनिया हल्दी या जो भी है वो हमारे हेल्थ के लिए, जीरा ये सब अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आज की वीडियो और मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिटनेस को लेके हमें सुबह आधा लीटर पानी पीना है, बादाम अखरोट खाना है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट लेना है, भारी ब्रेकफास्ट लेना है ताकि हम लंच तक काम अपने कर सके, भूख ना लगे, मूंगफली खाना है, मेडिटेशन 10 मिनट करना है, योगा करना है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन सब बातों से ये बता दें, अगर आपका मन खुश है, आप खुश रहते हो और सूखी रोटी भी खाते हो, अगर पाचन शक्ति ठीक है तो वो पच जाता है और आपके शरीर में लगता है आपकी बॉडी बनती है। और अगर आपका पाचन शक्ति ठीक नहीं है या आप स्ट्रेस में हो तब भी आपको कुछ भी खाते हो, और अच्छे खाने से में अच्छे विचार भी होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है वो भी हमारे शरीर में लगता है। तो जब भी खाएं शुद्ध विचार से खाएं और अच्छे से खाएं, चबा चबा कर खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।